हाय स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट देखेंगे। हम देखेंगे सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, राइट, और हम इसको कैसे मेजर करेंगे एंड व्हाई वी वुड नॉट बी एबल टू मेजर इट, राइट। अब देखते हैं कैसे। सबसे पहले जब हम कहते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है ये एक इलेक्ट्रोड, ये जिंक जो है, जिंक की इलेक्ट्रोड है एक, और ये दूसरे हाफ सेल में क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड, राइट। यहां पे देखिए ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था जिंक का, और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल था जिंक का। क्यों था? क्योंकि एक हाफ सेल में आपके पास ऐसी इलेक्ट्रोड थी, जिंक इलेक्ट्रोड, जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती थी, राइट। और जहां पे दूसरे कंपार्टमेंट में या दूसरे हाफ सेल में मेरे पास कॉपर की इलेक्ट्रोड थी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई था और वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकती है, राइट। जब इसने यहां से इलेक्ट्रॉन लूज करने शुरू किए तो इसके बाहर सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया। इसमें चार्जेस सेपरेशन हो, अगर चार्ज सेपरेशन होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे भी सॉल्यूशन ड्यू टू एक्सेस सल्फेट आयंस नेगेटिव हो गया और रॉड पॉजिटिव हो गई ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कॉपर ने ले लिए थे, कॉपर आयंस ने एक्सेप्ट करके कॉपर मेटल बना दिया था, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसा ही पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया था। लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो कैसे रहा था? जब ये रिएक्शन हो रहा था, राइट, और ये रिएक्शन होने के लिए मुझे पूरा सेल चाहिए, ये हाफ सेल भी चाहिए, ये हाफ सेल भी चाहिए। अब जब हम सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं उसका मतलब ये होता है कि सिर्फ हाफ, अगर मैं सिर्फ हाफ जिंक इलेक्ट्रोड ले लूं या सिर्फ कॉपर इलेक्ट्रोड ले लूं तो वहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, राइट। क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकेला नहीं हो सकता है। यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था तभी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया था, यहां पे रिडक्शन हो रहा था इसीलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल आया था, राइट। अगर मैं हाफ कर दूं इस सेल को, राइट, जिंक इलेक्ट्रोड अलग कर दूं तो उसमें ना ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, ये वाला हाफ सेल जिसमें जिंक है, तो दूसरे हाफ सेल में मेरे पास एक इलेक्ट्रोड होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, राइट। जैसे कॉपर है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है, राइट। तो कंप्लीट सेल होना चाहिए in order to determine electrode potential of any electrode. Single electrode that means absolute value, अगर मैं इसकी कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ, मुझे किसी ना किसी तरीके से सेल बनाना ही चाहिए पड़ेगा। We need a complete cell, a galvanic cell to determine single electrode potential or absolute value of electrode potential. अब single electrode potential हमने तो कहा भाई that oxidation और reduction अकेला नहीं होता, राइट। तो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिर हम कैसे निकालेंगे, क्या टेक्निक लगाएंगे हम उसके लिए? देखिए, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू मेक दिस कंप्लीट गैल्वेनिक सेल, राइट। अब कंप्लीट गैल्वेनिक सेल बनाना है हमको, और हमें सिर्फ अगर इस जिंक इलेक्ट्रोड का हमें पोटेंशियल पता करना है, राइट, सिंगल का, तो मैं कह रहा हूं कि यहां पे कॉपर रख दूं अगर मैं, राइट। लेकिन अगर मैं कॉपर रखूंगा तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा इसके रेफरेंस, इसके रिस्पेक्ट में आएगा, राइट, जैसे अभी यहां पे आ रहा था। अब देखिए, अगर मैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे डिटरमिन करना है तो मुझे सेल तो बनाना ही पड़ेगा। उन केसेस में हम क्या करते हैं, जब हमें सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रोड का चाहिए होता है, हम जो दूसरा इलेक्ट्रोड जो यूज करते हैं हम सेल बनाने में, वो होता है आपका एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि हमें उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होगा पहले से, राइट। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन बिफोर, राइट। और अब कौन सा रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या दूसरे भी होते हैं जैसे कैलेमल इलेक्ट्रोड, राइट। लेकिन अभी हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, जिस भी इलेक्ट्रोड का मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, मैं उसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जाके ऐसा गैल्वेनिक सेल बना दूंगा, राइट। फिर उसके बाद
गैल्वेनिक जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होगा पहले से, क्योंकि वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट एट ऑल टेम्परेचर्स, राइट, एंड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो जब मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा के, राइट, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक गैस इलेक्ट्रोड होती है, थोड़ा सा हम इसका अभी ये डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद हम उसका डिजाइन देखते हैं कैसा होता है। उसमें हाइड्रोजन गैस जो होती है इज इन कॉन्टैक्ट विद हाइड्रोजन आयंस, ये ध्यान में रखना अभी बस। अब देखिए मैंने पूरा सेल बनाया यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरी इलेक्ट्रोड जिसका मुझे पोटेंशियल पता करना है। फिर उसके बाद मैं उसका ईएमएफ कैलकुलेट कर लूंगा। ईएमएफ जब मुझे पता लग जाएगा, फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, राइट। मुझे बेसिकली ये देखना है कि उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, सॉरी उस इलेक्ट्रोड पे जिसका मेरे को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और या रिडक्शन हो रहा है, राइट। और अगर मान लो मेरे को जिंक का पता लगाना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और मैं देखता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो जिंक से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है एक चीज तो मुझे पता लग गई कि जब जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, तो जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये एनोड है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उस सेल में एक्ट करेगी एज अ कैथोड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे, राइट। और मैं यहाँ से इस वैल्यू को कैलकुलेट नोट कर लूंगा जो ईएमएफ की वैल्यू है, राइट। फिर उसके बाद मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, फॉर्मूला वुड बी जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल EMF of cell, I'm sorry, EMF of cell is equals to oxidation potential of anode plus reduction potential of cathode, right। अब हम देखते हैं ये कैसे करते हैं। देखिए एग्जांपल to calculate single electrode potential, first thing ये क्वेश्चन पूछा भी गया है CBSE बोर्ड में, why single electrode potential cannot be calculated, the answer would be that oxidation or reduction cannot take place alone, right, that is why single electrode potential cannot be calculated, right। और ये भी पूछा गया है एक बार ISC 2014 में कि what is standard hydrogen electrode, right। So let's calculate single electrode potential of zinc का कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब देखिए ये है, मान लिया जाए जिंक, सिर्फ मेरे पे इतना ही है, हाफ, राइट। अब मैंने कहा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए मुझे रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करनी पड़ेगी, अकेले नहीं कर सकूंगा, क्योंकि यहाँ पे जब मैं कॉपर के साथ यूज कर रहा था तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था या रिडक्शन हो रहा था, जिससे मुझे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता लग गया था, राइट। अब मैं क्या करूंगा, जब मेरे पास ये अकेले ही है तो मैं इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ करके, कंबाइन करके आई विल मेक अ कंप्लीट गैल्वेनिक सेल। यहां पे हम कैसे करेंगे इसको, इस तरीके से आई विल मेक अ सेल, इसमें आपका है जिंक सल्फेट, वैसे ही, राइट, जो हमने पहले से जो हम करते आ रहे हैं, और इसमें मैं डिप करूंगा आपकी जिंक रॉड, और इसको मैं ये ईएमएफ यहाँ पे कैलकुलेट होगा, और इसको मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इस तरीके से जोड़ दूंगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कुछ इस तरह का होता है, राइट। अभी हम इसका डिजाइन देखेंगे जल्दी से, राइट। इसके बाहर क्या होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है इसके बाहर होता है आपका ये 1 मोलर HCl सॉल्यूशन होता है बाहर, और ये जो ये होता है प्लैटिनम, ये प्लैटिनम वायर होगी, ये ग्लास जैकेट होता है, राइट। और यहाँ पे इसका एक इनलेट होता है जहाँ से हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, और ये प्लैटिनम ब्लैक है, राइट। और ये प्लैटिनम की वायर है, जो प्लैटिनम ब्लैक है यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस हम पास करते हैं ये इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, राइट। सो हाइड्रोजन गैस जो है अपने आयंस के कॉन्टैक्ट में है, जो आयंस बाहर है, राइट। इसीलिए हम इसको गैस इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इसको मेटल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मेटल रॉड जो थी अपने आयंस के कांटेक्ट में थी, वैसे यहाँ पे गैस जो इस प्लैटिनम ब्लैक पे एब्जॉर्ब्ड है वो अपने आयंस के कांटेक्ट में, तो ये गैस इलेक्ट्रोड है, राइट। सो अभी हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। अब देखिए इसका मेरे को ईएमएफ चाहिए,
देखिए मुझे क्या क्या चाहिए, ईएमएफ चाहिए, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए मुझे ईएमएफ चाहिए, राइट। दूसरी चीज मुझे चाहिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं, ये दो चीजें मुझे चाहिए, राइट। और मुझे क्या क्या पता है, मुझे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है 0 वोल्ट, राइट। चाहे ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है चाहे ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये 0 है, राइट। अब इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये कैसे पता लगेगा, ये मुझे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो से पता लगेगा। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, राइट, दैट मीन्स यहाँ पे रिडक्शन होगा, राइट। तो जब रिडक्शन होगा, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा, तो इसके जो भाई जो हाइड्रोजन आयंस हैं, ये हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, राइट। 2 हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और ये हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, राइट। ये तब होगा जब ये इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज कैथोड, राइट। अब देखिए अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है कि यहाँ इसमें क्या था कि इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, मतलब इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, राइट। अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, राइट, और ये इधर इस इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, कोई सी भी इलेक्ट्रोड है ये, दैट मीन्स जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, राइट। और हमें पता है गैल्वेनिक सेल सेटअप से जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, राइट। अब देखिए ऑक्सीडेशन कैसे होगा, जो ये हाइड्रोजन गैस है, राइट, हाइड्रोजन गैस जो है इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल फॉर्म हाइड्रोजन आयंस, 2 हाइड्रोजन आयंस बनाएगा, राइट। तो ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हुआ था यहाँ पे रिडक्शन, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। जब जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वहाँ वो क्या होती है, उस केस में ये एक्ट, जब इस पे ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पे ये एनोड की तरह एक्ट करेगी, राइट। अब देखिए वापस इस पे आते हैं, मुझे ईएमएफ चाहिए, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, राइट, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, यही होता है फॉर्मूला, राइट। अब ये मुझे कैलकुलेट करना है और इन दोनों में से मेरे को एक पता होगा, क्यों, वेदर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज एक्टिंग एज एनोड और कैथोड, उसकी वैल्यू 0 ही होगी, राइट, ये मुझे पता है। और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मुझे पता लग गया, राइट, वंस आई नो दिस then I will get to know whether this electrode is acting as anode or cathode. Now अब ये देखिए जिंक अगर मैं यूज करता हूं इस एक्सपेरिमेंट में, when I am coupling zinc with your hydrogen electrode, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा होगा, जिंक से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ, ये होगा डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो है आपका फ्रॉम जिंक टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट। जब जिंक से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, राइट। ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पे, दैट मीन्स दिस इज एक्टिंग एज एन एनोड। सो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या एक्ट करेगी, एज ए कैथोड, राइट। एक सेल में एक 2 एनोड तो हो नहीं सकते, अगर एक एनोड की तरह एक्ट कर रहा है जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, so the other half cell would be acting as a cathode and will accept electrons. तो यहाँ पे जो यहाँ पे रिएक्शन होगा, तो देखिए रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा, ये होगा आपका जिंक विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड विल चेंज इनटू जिंक आयंस, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन एट एनोड, राइट। अब देखिए दूसरे पे मतलब रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले ये यहाँ पे जाके हाइड्रोजन गैस को रिड्यूस करेंगे, और हमें पता है यहाँ पे हमने हाइड्रोजन 1 HCl का सोल्यूशन लिया है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस हैं, वो इस
गैस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे, ये वाले जो जिंक से आ रहे हैं, राइट। सो 2 हाइड्रोजन आयंस विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल चेंज इनटू हाइड्रोजन गैस यहाँ पे, राइट। तो ये हो गया इसका रिडक्शन पोटेंशियल इस केस में। इसमें इसका हम लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, इसका हम लेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे और हमें चाहिए इसकी वैल्यू, ईएमएफ की वैल्यू। ईएमएफ की वैल्यू हमने देखी इस एक्सपेरिमेंट में 0.76 वोल्ट, राइट। एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है। 0.76 वैल्यू आई इसकी, इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड का एनोड क्या है हमारी, जिंक, राइट। सो इसका हम एनोड का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता लग जाएगा। और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड क्या है हमारी हाइड्रोजन, ये तो जीरो ही होगा, राइट। देयरफॉर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो गया इसका, ये हो गया 0.76 वोल्ट, राइट। और अगर हम कहें इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, दैट वुड बी -0.76 वोल्ट, राइट, क्योंकि वो उसका इक्वल बट अपोजिट इन साइन होता है। ये समझ में आ गया, राइट। सो हम सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेंगे और रेफरेंस इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो पता है, जीरो है, राइट, एट ऑल टेम्परेचर्स। हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए और ईएमएफ पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले में रख के हमें जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वो पता लग जाएगी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं ऑन हाइड्रोजन स्केल, हम इसको कहते हैं, राइट। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं वी आर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक ऑन हाइड्रोजन स्केल, इसको ये बोलते हैं, राइट। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। नाउ अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, अगर मेरे को कॉपर का इलेक्ट्रोड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो क्या करूंगा, इसको मैं सेल बनाऊंगा यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फिर मेरे को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, राइट। अब देखिए मैं दूसरा सेल बनाता हूं और एक चीज हमेशा हम याद रखेंगे, राइट में हमेशा कैथोड होगा, लेफ्ट में एनोड होगा। लेट्स जस्ट रब दिस। राइट, सो आई होप दिस इज इजी, राइट। बस रीजन याद रखना क्यों नहीं निकाल सकते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। सिंगल इलेक्ट्रोड का नहीं निकाल सकते हैं तो फिर कैसे निकालते हैं, राइट। लेट्स रब दिस कंप्लीट। अब हमें कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। क्या करेंगे, यहां पे मैंने लिया आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट। यहाँ पे क्या होगा हमारा HCl, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। ये सब स्टैंडर्ड कंडीशंस में है, 298 केल्विन टेम्परेचर है, राइट। तो हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस है और इसमें हाइड्रोजन गैस है। अब इसको मैं ये ईएमएफ यहाँ पे आएगा हमारा, आई मेक अ सेल विद दूसरी तरफ जो है जिसका हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमिन करना है, वो क्या है, वो है आपका कॉपर इलेक्ट्रोड। इसमें है कॉपर आयंस, कॉपर सल्फेट में डिप है कॉपर रॉड, राइट। और इसका हमें इस बार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ईएमएफ, राइट। इस एक्सपेरिमेंट में हमें ईएमएफ मिली आपकी 0.34 वोल्ट, राइट। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो यहां पे है हाइड्रोजन से कॉपर की तरफ। वहां कहा था जिंक से हाइड्रोजन की तरफ हो रहा था, यहाँ हाइड्रोजन से जा रहा है। वहां पे हाइड्रोजन में एक्सेप्ट हो रहा था जिंक वाले केस में, इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन में एक्सेप्ट हो रहे थे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से निकल रहे हैं, राइट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ है, हाइड्रोजन
इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। करंट कहां से कहां बहेगा? दैट मीन्स कॉपर से हाइड्रोजन की तरफ करंट फ्लो करेगा। नाउ अगर हाइड्रोजन की तरफ, हाइड्रोजन से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स हाइड्रोजन के पास क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। सो हाइड्रोजन विल एक्ट एज एनोड, राइट। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कहां हो रहे हैं? कॉपर इलेक्ट्रोड पे। तो यहां पे होगा रिडक्शन रिएक्शन एंड दिस विल एक्ट एज कैथोड इन दिस सेल। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो से हमें ये पता लगता है। अब देखिए, जब इस पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे तो यहां पे ये रिएक्शन होगा, राइट। और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहां पे ये वाला रिएक्शन होगा, हमने पहले पढ़ा। देखिए, दो जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये कोलाइड होंगे, सॉरी इस केस में क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन गैस है ये वाला होगा रिएक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन वाला। जो हाइड्रोजन गैस है जो प्लैटिनम के ऊपर एब्जॉर्ब्ड है, हाइड्रोजन गैस विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, या हम ऐसे लिख लेते हैं 2 हाइड्रोजन एटम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव यू 2 हाइड्रोजन आयंस, राइट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ यहाँ पे, दैट मीन्स दिस इज योर एनोड इन दिस केस एंड दिस इज योर कैथोड। यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। ईएमएफ का क्या फॉर्मूला है? ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, राइट। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें पता होता है 0 वोल्ट। इसकी जो रीडिंग थी यहाँ पे ये हमें मिली 0.34, राइट, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, राइट। सो रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ गया? देयरफॉर रिडक्शन पोटेंशियल हमें पता लग गया इसका 0.34 वोल्ट, राइट। क्योंकि ये कैथोड है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल होगा इसका, तो रिडक्शन पोटेंशियल इतना हो गया। अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो -0.34 हो जाए, राइट। इस तरह से यूजिंग रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हम कैलकुलेट करते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने जिंक की और कॉपर की देखी हम कैसे डिटरमिन करते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब थोड़ा सा हम देखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है, राइट। जल्दी से देखते हैं, फिर इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका हम जल्दी से डिजाइन देखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। देखिए सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होता है, ऐसा एक कंटेनर होता है, राइट, जिसमें क्या होता है 1 मोलर HCl होता है, राइट। इसमें हाइड्रोजन आयंस होंगे मतलब, और देखिए इस तरीके का एक ग्लास जैकेट होता है, राइट। इस तरीके का एक ग्लास जैकेट होगा, राइट। और इसमें ऐसे एक वायर होगी, प्लैटिनम वायर होगी, और इसके दूसरी तरफ एक प्लैटिनम का फॉइल होगा, राइट, कार्बन ब्लैक। इस पे कार्बन ब्लैक एब्जॉर्ब होगा, राइट। ये है आपकी प्लैटिनम प्लेट, कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक, राइट, कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक। इस तरीके का, और यहां से हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। और हाइड्रोजन जो है हमें पता है, हाइड्रोजन की एक प्रॉपर्टी होती है
कि प्लैटिनम या प्लैटिनम मेटल के सरफेस पे वो एड्जॉर्ब हो जाता है, राइट। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस हम पास करेंगे, हाइड्रोजन इनलेट है, और इसमें आके यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एड्जॉर्ब हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है इसके ऊपर, और बाहर हाइड्रोजन आयंस हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, राइट। तो जैसे मेटल इलेक्ट्रोड्स में होता है, मेटल इलेक्ट्रोड्स में क्या होता है, मेटल इज इन कॉन्टैक्ट विद इट्स आयंस, मेटल इज इन कॉन्टैक्ट विद इट्स आयंस, जैसे हम लिखते हैं जिंक इज इन कॉन्टैक्ट विद जिंक आयंस, राइट। ऐसे ही यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस हम प्लैटिनम पे हमने एब्जॉर्ब कर दी, राइट, और बाहर हमारे पास हाइड्रोजन आयंस है। सो हाइड्रोजन गैस, राइट, हाइड्रोजन गैस इज इन कॉन्टैक्ट विद हाइड्रोजन आयंस, राइट, ऑन प्लैटिनम ब्लैक। सो इसको हम क्या बोलेंगे, जब यहाँ पे मेटल अपने आयंस के कांटेक्ट में था, इसको हम मेटल इलेक्ट्रोड बोलते थे, तो इसको हम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इज इन कॉन्टैक्ट विद हाइड्रोजन आयंस, सो दिस इज योर गैस इलेक्ट्रोड, राइट, गैस इलेक्ट्रोड है ये, याद रखना है, दिस इज अ गैस इलेक्ट्रोड, राइट। सो दिस इज द सेटअप और डिजाइन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दिस इज योर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या हम इसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, राइट। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है HCl की इसमें, 1 मोलर एट 298 केल्विन्स अप्रॉक्सीमेटली, राइट। और इसका जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका 0 वोल्ट होगा एट ऑल टेम्परेचर्स, राइट। मान लिया जाता है इसका स्टैंडर्ड, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, 0 ही होगा, राइट। तो इसका यूज क्या होता है, विद इट्स हेल्प वी कैलकुलेट द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट, ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स। और जो हमने कॉपर और जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला था, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक और कॉपर ऑन हाइड्रोजन स्केल, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो निकाला था, राइट। अब इसके आगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, जैसे हम 10th में एक्टिविटी सीरीज पढ़ते थे, राइट, इसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। उसमें सारे जो आपके जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो सारे इंक्रीजिंग, जैसे जैसे नीचे आएंगे इलेक्ट्रोड, जो रिडक्शन पोटेंशियल है बढ़ता चला जाएगा उनका, राइट। सिर्फ सीरीज है जहाँ पे इलेक्ट्रोड्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे दैट मीन्स उसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा, राइट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हम आगे देखेंगे डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, और उस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि इंपॉर्टेंट है, राइट। थैंक्स।